ये कोणी यूज करतं का? मिस करतं, मिस करतं. बरं, कन्फर्मेशन द्या बरं. हो, लाईव्ह वाले जरा कन्फर्मेशन द्या. तुम्ही ठरवा ना काय म्हणायचं ते. चालेल. नमस्कार नमस्कार. हो, मी कसा आलो सांगतो ना. चला सुरू करायचं का? चला, गुड मॉर्निंग. चालेल ना म्हटलं तरी, आहे का? यासाठी पहिल्यांदा जेव्हा आपण भेटत असतो तेव्हा काही गुड मॉर्निंग चालतं. चला सुरू करायचं. ओके ओके. हो हो, बरं बरं, सांगा. मला माहिती आहे तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, गुरुजी कसं काय आहे काय? आलो कारण प्रॉफिट अँड लॉस सिलो झाला की तुमचं? सिलो झाला का बाकी आहे? त्याचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, तर मला माहित होतं की इम्पॉर्टंट क्वेश्चन त्याचे आहेत, पण ते उद्या घ्या असं मी सरांना सांगितलं. कारण पर्सेंटेजच्या नंतर लगेच विशाल सर तुमचा प्रॉफिट अँड लॉस टॉपिक घेणार आहे. त्याच्या आधी ॲटलिस्ट 2 लेक्चर तरी थोडं बेसिक क्लिअर असलं की ते पुन्हा सोपं तुम्हाला वाटेल. म्हणून मी हे लेक्चर इथे आज घेतो आहे. करायचं सुरू? स्टार्ट करायचं का? करूया. ओके जण फक्त हे करूया. सीढ़ियां दिख रही है, समझ लेगा? समझ में आया? सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आती है, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल के आगे का पता भी बता. बढ़िया. मुश्किलों का सामना करना चाहिए. मुश्किलों के बगैर तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है. रस्त्याने जाताना सुद्धा स्पीड ब्रेकर असतात, माती असते, दगड असतं, पडायला खड्डे सुद्धा असतात, है ना? वाचवायला लोकही असतात. पण उन्हीं मुश्किलों से आपको आगे का पता भी मिलता है.
और ये मुश्किलें पार करने के बाद जो भी आउटपुट होगा वो रिजल्ट के रूप में सामने आता है, वो पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया ये है, और जिसने भी ये पिक्चर ड्रॉ किया होगा बहुत सोच समझ कर ड्रॉ किया है। आसमान को छू रहा है, समझ रहे लेकिन नहीं, ऊपर आसमान है, ठीक है, हरकत नाही, तुम्ही काय तितक्यावर जाऊ नका पण थोडं तरी आपण तिथपर्यंत पोहोचलं पाहिजे। नेमकं याला काय म्हणायचं तुमच्या लक्षात आलंय। आज का टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस नाम का टॉपिक है, ये एक टफ टॉपिक में से टॉपिक है। कमर्शियल जेवढे टॉपिक आहेत त्याच्यात जे अवघड टॉपिक मानल्या जातात ते नाही आहेत ऍक्च्युअली, पण मानल्या जातात, त्यातला हा एक टॉपिक है। और ये टॉपिक ये डेटा इंटरप्रिटेशन के मार्क दिलाने में बहुत हेल्प करता है। जर तुम्ही कधी डीआयचे क्वेश्चन केले असतील तर तुम्ही बघा किमान 2 क्वेश्चन तरी प्रॉफिट आणि लॉसचा असतात। एक क्वेश्चन रेशो आणि प्रपोर्शनचा असतो, एक क्वेश्चन पर्सेंटेजचा असतो, आणि एक आला तर एवरेजचा पण असतो। ये 5 टॉपिक तो पक्के हैं उधर। अब प्रॉफिट एंड लॉस ये नाम का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसके पहले ये सारे टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है। तसे टर्म्स माहित नसले तर फार काही प्रॉब्लेम होणार नाही, पण माहित असले तर खूप फायदा पण होण्याची दाट शक्यता आहे। आणि जेव्हा टॉपिकच प्रॉफिट आणि लॉसचा आहे, मग तिथं फायद्याचा विचार का करू नाही, लॉसचा का करावा, हाही एक मुद्दा आहे। आता जब जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे या उसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आपको 2 टर्म या 2 वर्ड आपके हमेशा पढ़ने में आएंगे। एक है सीपी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, और दूसरा है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं तो सेलिंग प्राइस। ये 2 टर्म आपके हमेशा पढ़ने में आएंगे। आता कॉस्ट प्राइस असते कशी, कोणाला म्हणतात, सेलिंग प्राइस होती क्या है, किसको कहते हैं, ये एक एक चीज मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके आगे हम धीरे धीरे उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जिसके न्यू के ऊपर जब विशाल सर आपको पढ़ाएंगे तो आपको वो क्लिक होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ना कि मान लीजिए आप बाजार गए, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। बाजार जाते कि नहीं आप? नहीं, हाया ना बोलो ना, नाही नाही, जोर से बोलो। हा, बोलताना असा आवाज पण आला पाहिजे। तुम्ही स्वतःशी बोलाल तर मग ते बरोबर नाही, है का नाही? मी जर असं म्हटलं की आप बाजार जाते का, म्हणजे हे तुमचं एक्सप्रेशन तुमच्यापर्यंत नको, ते माझ्यापर्यंत आलं पाहिजे। म्हणजे इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर तो तुम्हाला विचारतोय व्हॉट इज युअर नेम, हे काही बरोबर नाही, ऐका। तुम्ही तुम्हालाच जर नाव सांगणार असाल, है ना, मग ते येड होईल। कोण? ते पुढचं, है का नाही? ते अवघड आहे ना, तो समोर बसलेला जर का असं म्हणून तुम्ही ना बोलताना असं जरा असं फ्री बोलत चला, आणि बोलल्याने फायदा होतो, नुकसान झाल्याच्या इतिहासात नोंद नाही। न बोलण्याचा मात्र फार प्रॉब्लेम झालेला आहे, हे तेवढंच पक्का आहे। क्या कह रहे हो?
कि मैं कह रहा था कि मान लीजिए आप बाजार गए और आपने कोई तो आर्टिकल म्हणजे कुठली तरी एखादी गोष्टी परचेस केली। मान लीजिए आप बाजार गए और बाजार में जाने के बाद आपने ये जो डिजिटल पेन है, जिसको हम मार्कर पेन कहेंगे या कुछ भी कहो आप बाजार गए, आपने इसको परचेस किया, माने क्या, खरीदा, विकत घेतलं। तुम्ही बाजारात नीट समजून घ्या, ये आपको समजाना पूरा प्रॉफिट अँड लॉस समजा। म्हणजे मला तर कळतच नाही की काय प्रॉफिट अँड लॉस चे क्वेश्चन कसे काय तुम्ही स्किप करता, तुम्हाला कोणत्या अँगलने ते अवघड वाटतात, मला तर अजून नाही कळत। आता बरेच जण माझ्याकडे तिकडे येऊन मला ते विचारत असतात, पण मी ना थोडा अवॉइड करतो बऱ्याच वेळेस पटकन आन्सर सांगायला। माझं म्हणणं असं असतं की आपण ट्राय केलं पाहिजे। जोपर्यंत तुम्ही ट्राय करणार नाही ना, तर तुम्हाला हे येणारच नाही। जे कवच कुंडल कर्णाकडे होते तोपर्यंत ठीक होतं, पण ज्या दिवशी ते कृष्णाने काढून घेतले त्या दिवशी कर्णाच्या लक्षात आलं की आपलं काही खरं नाही। माझं असं म्हणणं आहे की तुमच्याकडे जे असणार कायमचे कवच कुंडल आहे, कोणतं, ब्रेन, हा तुमच्याकडे जाणार आहे, तो कोणी काढून नाही घेऊ शकत। त्याचा उपयोग पण करता आला पाहिजे, म्हणून ना स्वतः असं ट्राय तुम्ही ना केलं करत राहिलं पाहिजे। आणि म्हणून हे समजून घ्या काय म्हणतोय तो शिवली की बाजार गया, बाजार मधून त्याने मार्कर पेन विकत घेतला, खरेदी केला, परचेस किया, खरीद लिया, ₹10 में, ध्यान से देखना, ₹10 में। मैं बाजार गया, मैंने ये मार्कर पेन खरीदा ₹10 में, ये नहीं क्या मेरी कॉस्ट प्राइस हुई? नहीं, हाया बोलो ना, नहीं जोर से बोलो ना। का मतलब कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं जिस कीमत में आप कोई भी चीज को खरीदते हैं। हाया ना बोलो ना, नहीं जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। आया मैं वापस क्लास में, गया और 15 दिन के बाद ये मार्कर पेन लिया मैंने 10 में था। गया मैं मार्केट में, मैंने ये मार्कर पेन बेचा 15 रुपए में। कितने रुपए में? 15। लिया कितने में था? देखिए ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, इसका हर आने वाला अगला टर्म ये पिछले टर्म के ऊपर डिपेंड है। ये डिपेंड है केजी के ऊपर, मान लीजिए जैसे नर्सरी पर डिपेंड, वो सीनियर केजी और सीनियर केजी पर वो क्या कहेंगे उसका फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे है। ये चाहिए क्या कह रहा है कि मैं पहली बार बाजार गया, मैंने लिया मार्कर पेन कितने रुपए में? जोर से बोलो। ये मेरी कौन सी प्राइस हुई? यही मार्कर पेन मैं 10 दिन के बाद बाजार गया, मैंने बेचा कितने रुपए में? ये मेरी नहीं क्या आया ना, बोलो ना, मैंने जोर से बोलो ना। मतलब कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं जिस कीमत में हम कोई चीज को खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस उसको कहते हैं कोई चीज में जब हम उसको बेचते हैं। निकला मैं बाजार से, लिया मैंने 10 में पेन था, वो मेरी कॉस्ट प्राइस थी। गया मैं फिर बाजार में, बेचा मैंने 15 रुपए में, वो मेरी सेलिंग प्राइस थी। मिला मुझे रास्ते में निखिल, बोलने लगा, गुरुजी बहुत घूम रहे हो, कहां से आए हो? मैंने बोला भैया बाजार गया था, ये मार्कर पेन लिया था 10 में, बेच कर आया हूं 15 रुपए में। बोलने लगा, बहुत होशियार अपने आप को समझते हैं। निखिल बोलने लगा कि गुरुजी आप बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं। लिया था आपने 10 में, 15 में आपने बेचा। पूछने लगा बताओ सर आपको प्रॉफिट हुआ या? मैंने बोला भैया लिया कितने में था, बेचा कितने में? फिर मैंने बोला अगर बेचा 15 में था, लिया 10 में
में था तो मैंने क्या किया, मुझे कितना रुपए प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए प्रॉफिट हुआ। फिर भी पूछने लगा सर 5 कैसे प्रॉफिट हुआ। मैंने उसको पूछा, मैंने उसको बोला कि बता लिया कितने में, वही बोलने लगा 10 में। सर बोलो बेचा कितने में, मैंने उसको पूछा मैंने बेचा कितने में, बोलने लगा कितने में बेचा। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने तुझे कहा कि मुझे 5 रुपए प्रॉफिट हुआ, तू मुझे ही पूछ रहा है कैसे प्रॉफिट हुआ। तुझे ये समझ में नहीं आया क्या कि जब मैं ऐसे कहता हूं कि मुझे 5 रुपए प्रॉफिट होता है, तब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को, नहीं जोर से बोलो ना, नहीं और जोर से बोलो ना। इसका मतलब मैं ऐसे कहूं क्या, मैंने आपको गेन का माने प्रॉफिट का फार्मूला बता दिया, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस, जिसको चलता है हाथ ऊपर करो भला। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये ढूंढने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी, तो ये बात क्लियर है कि अगर गेन फाइंड आउट करना है तो आपके पास दोनों भी कीमतें चाहिए, खरीदी यानी बिक्री। हाँ या ना बोलो ना। अब अगर आपको ये पता चला है कि गेन को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस माने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद अगर गेन आता है, तो मैं ऐसे कहूं क्या कि प्रॉफिट तो तब ही होता है जब आपकी बिक्री कीमत खरीदी हुई कीमत से, हाया ना बोलो ना, मैंने जोर से बोलो ना। अब मुझे बताइए, जब यहाँ ये पिक्चर क्लियर हो गया है कि गेन तब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब आपकी बेचने वाली कीमत ज्यादा होती है खरीदने वाली कीमत से, तो मुझे बताइए लॉस तो तब ही होगा ना जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होंगी। जिसको चलता है हाथ ऊपर करो बोला, हाया ना बोलो ना, नहीं जोर से बोलो ना। अब अगर ये समझा है तो मैं ऐसे कहूं क्या कि जब भी गेन फाइंड आउट करेंगे तो याद रखना आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, जब लॉस फाइंड आउट करेंगे तो याद रखना आपकी कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम होती है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस नहीं होता, कभी प्रॉफिट परसेंट में होता है, कभी लॉस भी। हाया ना बोलो ना, नहीं जोर से बोलो ना। अरे भैया 5th सेमेस्टर में चला गया, एग्जाम हुई 5th सेमेस्टर की, एक सब्जेक्ट बैक एंड लॉस हो गया, 3 बैक है, परसेंट में लॉस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? नाही समज में आ रहा है की नाही आ रहा है? मग मी आहे तुम्हाला एवढं एक्सप्लेनेशन का देतोय बघा, याच्यावर डिपेंड हे आहे आणि याच्यावर डिपेंड आता मी सांगणार आहे। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा गेन प्रॉफिट मतलब कि गेन सिर्फ गेन होगा, लॉस सिर्फ लॉस होगा, कभी कभी गेन परसेंट में भी होता है। तो अब भैया मान लीजिए कि आपको गेन परसेंट में फाइंड आउट करना है, तो गेन परसेंट का फार्मूला होगा गेन इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, दैट इज क्यू। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसे कुछ भी नहीं होता, उसका रीजन होता है। लॉजिकल रीजनिंग माने एलआर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी लॉजिक किधर भी आप नहीं यूज कर सकते, उसको भी एक पीछे उसकी एक लॉजिक के बोलने के बजाय आप ऐसे बोलो कि वो भी प्रूव होता है ना। या हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? जोर से बोलो ना, नहीं और जोर से बोलो ना। अब गेन परसेंट फाइंड आउट करना है तो भैया यहाँ गेन लिखना पड़ेगा, इनटू 100 इसलिए लिखा क्योंकि फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय सीपी क्यू। बोर्डे सर ये एसपी क्यू नहीं, अरे भैया खरीदेगा तो ही बेचेगा ना। अरे मी हे विकत घेतलंच नाही तर मी मतलब विकत घेतलंच नाही तर मी याला विकणार कसं? विकत घेतलंच नाही म्हणजे खरेदी केलंच नाही तर मी हे विकणार कसं? नाहीतर ही चेअर त्या दुकानात पडलेली आहे तिथं आणि म्हणलं काय नाही विकली, कधीची विकली? अरे घ्यायला लागेल ना, समझते क्या नहीं? आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए डिवाइडेड बाय सीपी। और अब
मुझे बताइए कि अगर आपको गेन परसेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? अब गेन अगर डायरेक्ट आपको दिया है तो गेन आपको पता होगा, अगर गेन नहीं दिया है तो आपको गेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब गेन फाइंड आउट करने के लिए क्या पता चाहिए? सेलिंग प्राइस और याचा अर्थ असा होत नाही का कि गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए गेन पता चाहिए और गेन फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस और जरूरी नहीं है आपको गेन डायरेक्ट दिया हुआ होगा, कभी कभी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? है ना? बोलो ना। अब वो बोल रहा है कि कितना बढ़िया हुआ कि आपको गेन नहीं गेन परसेंट में हुआ, फिर वो कह रहा है कितना बुरा हुआ आपको लॉस नहीं लॉस, तो लॉस परसेंट का फार्मूला मैं ये क्यों आपको तुरंत इसको क्यों इतना जोड़ करके बता रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। भैया लॉस परसेंट का फार्मूला यहाँ क्या होगा? लॉस। अरे गेन परसेंट जर फाइंड आउट करायचं तर काय पाहिजे? लॉस परसेंट फाइंड आउट करायचं पाहिजे काय पाहिजे? लॉस इनटू डिवाइडेड बाय सीपी। आप कुछ भी फाइंड आउट करो, सीपी पता चाहिए, घेतलंच नाही तर विकणार नाहीच। आणि मग तो म्हणतो कितना बढ़िया हुआ तुझे पता चला गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए गेन पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए लॉस पता होना चाहिए और लॉस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता चला है तो वो बोलता है कितना बढ़िया हुआ कि तुझे गेन नहीं गेन परसेंट में हुआ। ध्यान से देखना भैया, ढोल बजाएंगे, ध्यान से देखना। कितना बढ़िया हुआ तुझे गेन नहीं गेन परसेंट में हुआ, यहाँ गेन हुआ था या गेन। मग आता कोणी विचारणार नाही की अरे तुला गेन नाही नुसता गेन नाही तर तुला गेन परसेंट मध्ये झाला, मग आता जर का मला जर गेन परसेंट मध्ये होतोय, माझं जर का प्रॉफिट मला प्रॉफिट परसेंटेज मध्ये मला जर का प्रॉफिट होतंय तो तुम्ही विचारणार नाही कि बता भला तूने बेचा तो भी कितने में था। अरे बाबा तू ही वस्तू विकली किती रुपयाला की जेणेकरून तुला नुसता प्रॉफिट नाही झाला तर प्रॉफिट परसेंट में झाला, परसेंट में हुआ। माने अब फार्मूला मैं जो यहाँ टर्म लिख रहा हूं वो है सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब क्या होता है? गेन होता है। जब क्या होता है? गेन होता है। क्या फार्मूला होगा? ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये गेन जब होता है तब का है। तुम्हारा गधे क्या चालू है? दो यूज करने पड़ेंगे आपको एग्जाम में, एक तो गेन होगा तब का, लॉस होगा तब का। कॉस्ट प्राइस जब गेन होगा तब की, जब लॉस होगा तब का। तो ध्यान से देखना फार्मूला क्या होगा? दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस, इसलिए क्योंकि गेन होता है, क्योंकि गेन होता है 100 प्लस गेन परसेंट। देखो चावर तसं डिपेंड आहे 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एसपी फाइंड आउट करना इंटू सीपी लिखो, सीपी फाइंड आउट करना इंटू क्या म्हणतोय तो? ध्यान से देखना, ढोल बजाएगा। क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला तब का है, ये आपको यूज करना है। मैं पुनः सांगतो कि आप अगर ट्रिक से भी जाएंगे, आपके दिमाग में अगर वो टर्म ही नहीं है तो आप ट्रिक भी यूज नहीं कर सकेंगे। तुम्ही काही करा। आणि बऱ्याच वेळेस मी 25 वर्षापासून बघतोय बरेच कॅन्डिडेट ट्रिक यूज करताना ते यूजही करतात, त्यांचा आन्सरही येते, ते ऑप्शन मध्येही असते, पण ते नेमकं रॉंग असते। क्योंकि जरूरी नहीं है जो ऑप्शन में आपका आंसर आया हुआ होगा वो करेक्ट होगा। वो इसलिए रॉन्ग होता है क्योंकि वो टेक्निकली अप्रोप्रिएट नहीं होता। आपण काय करतो आपल्याला माहित आहे, आकड्यांबरोबर फार असं इकडून तिकडं हेराफेरी केली काहीतरी येणारच आहे आणि त्यांनाही माहित असतं, ज्यांनी हा सगळा पेपर सेट केलेला असतो त्यांनाही माहित असतं की आपण काय काय करू शकतो आणि म्हणून ते ऑप्शन मध्ये आन्सर तसेच असतात जे आपलं असतंय आणि नेमका तिथेच काय होतो? गोळ होतो, गोंधळ होतो आणि आपल्याला वाटतं आपलं करेक्ट आहे ते रॉंग आलेलं असतं, ते करेक्ट नसतं। म्हणून हे माहित असणं आवश्यक आहे। क्या कह रहे हैं? सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब प्रॉफिट होता है काय 100 प्लस, प्लस कशामुळे?
प्रॉफिट होत आहे. गेन पर्सेंट डिवायडेड बाय 100 इंटू. आता मला सांगा, जर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करायचे तर तुम्हाला काय पाहिजे? आता गेन जर पर्सेंट मध्ये दिला असेल तर ठीक है, नहीं तो फाइंड आउट. अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए गेन परसेंट पता चाहिए, गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए गेन पता चाहिए, और गेन फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस और आया ना, बोलो ना, नहीं जोर से बोलो ना. और आपको जो क्वेश्चन का आंसर बहुत बार जो नहीं आता ना, उसका रीजन ये है क्योंकि पीछे आपका बेसिक वीक है, पढ़ाई नहीं ना. 10th में मैथ्स पढ़ाई नहीं, 10th तक तो मैथ्स कंपलसरी होता है, लेकिन हमारा वो टॉपिक फेवरेट नहीं होता या सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता है ना. इसलिए कोई सब्जेक्ट फेवरेट या कोई बहुत ही अच्छा और कोई बहुत ही बुरा ऐसे कभी नाही करणार. सगळे सब्जेक्ट चांगलेच असतात, फेवरेटच होत असतात. फक्त आपण त्याला ना तितकं पॉझिटिव्ह घेत नाही, म्हणून मग आपल्याला पुढे प्रॉब्लेम होतात. आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो, जरूरी नहीं है कि 10th में अगर आपका मैथ्स 10th तक अच्छा नहीं था तो बाद में नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं रहता. और जगातला कोणताही सिलेबस, कोणताही सब्जेक्ट कोणत्याही एज मध्ये, कुठल्याही वयामध्ये कोणीही त्याच्यात एक्सपर्ट होऊ शकतं. ऐसे कोई एज का क्राइटेरिया नहीं रहता. शिकायला काय वय लागतं का? आहे ना, बोलो ना. कोई भी कभी भी पढ़ सकता है, कोई कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है. जरूरी नहीं है जो 10th में मान लीजिए कि वो उसका ईयर बैकिंग है, मतलब फेल हो गया, तो आवश्यक नाही, आवश्यक आहे का की तो पुढे काहीच होणार नाही, असं काही नाही आहे. काही कारणं असतात, बऱ्याच गोष्टी असतात, पण एखादा चुकलेला पुन्हा तो सुधारू शकतो ती चूक, है ना. और यही है. इसलिए अब अगर आपको अच्छा करना है ना, तो आप अभी से भी अगर तैयारी करेंगे तो मैथ्स आपका फेवरेट हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट हो जाएगा. पण त्यासाठी तुम्हाला मनाची तयारी करावी लागेल. आता हा जो आपण जो फॉर्म्युला बघितला तो कोणता है? सेलिंग प्राइस का. जब क्या होता है? गेन होता है. अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है कितना बढ़िया हुआ, तुमको प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट में हुआ क्योंकि तूने बेचा इतने में था. फिर वो कह रहा है अरे भैया, अगर तुझे प्रॉफिट परसेंट में हुआ क्योंकि तूने बेचा इतने में था, तो अब बताना तूने खरीदा तो भी कितने में था. मतलब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जब क्या होता है? गेन होता है, फार्मूला होगा क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, फार्मूला होगा क्या होगा? अब फार्मूला होगा, सीधा इसको काय करियो भैया, उलटा रेसिप्रोकल करून टाकायचं. दैट इज 100 अपॉन 100 प्लस क्या? गेन परसेंट के लॉस परसेंट? गेन परसेंट. दैट इज क्योंकि गेन हो रहा है तब का है गेन परसेंट डिवाइडेड बाय क्या? एसपी डिवाइडेड बाय एसपी, डिवाइडेड बाय एसपी. एसपी है ना, डिवाइडेड बाय एसपी. सीपी फाइंड आउट करना है तो एसपी लिखना है, एसपी फाइंड आउट करना है तो सीपी लिखना है. ना बोलो ना, जोर से बोलो ना. आता हा फॉर्मूला कधीचा है? कॉस्ट प्राइस का. लेकिन जब क्या होता है? गेन होता है. फार्मूला क्या है? सीधा इसको उल्टा करियो, रेसिप्रोकल करियो. यहाँ एसपी फाइंड आउट करना है, इनटू में सीपी लिखो. सीपी फाइंड आउट करना है, इनटू में एसपी लिखो. ये दोनों ने दूसरों को चांस ही नहीं दिया है. अरे बाबा, प्रॉफिट एंड लॉस होणार आहे, तिसरा मध्ये येईल कशाला बमलायला? कशाला येईल? एक तर प्रॉफिट होईल, नाही तर आता प्रॉफिट जरी झाला तरी गेन पाहिजे, लॉस झाला तरी आपलं सेलिंग प्राइस पाहिजे, आणि लॉस झाला तरी कॉस्ट प्राइस माहित पाहिजे आणि सेलिंग प्राइस माहित पाहिजे. फिर वो कह रहा है कितना बढ़िया हुआ, तुमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट में हुआ क्योंकि तेरी सेलिंग प्राइस इतनी थी, तूने खरीदा इतने में था तो बेचा भी इतने में था. फिर वो कह रहा है कि कितना बुरा हुआ, तुमको लॉस हुआ. अब लॉस अगर परसेंट में हुआ, विचारणार नाहीत का घरचे? विचारतील का की 4 सब्जेक्ट पडे, किती वेळ अभ्यास तरी सांग ना, किती करत होता? म्हणजे प्रॉफिट आपलं काय, लॉस. अच्छा, लॉस किती वेळ करत होता का? करतच नव्हता. म्हणजे काय? परसेंट. काय काय असतात ना, म्हणजे ते आता ते खूप प्रकार आहेत, त्याच्यावर फार डिस्कस करणं आता काही बरोबर नाही आहे, तेवढा आपल्याकडे वेळही नाही आहे ना. पण असतात काय काय फार दिवसभर त्याचे कोंडून घेतलेलं असतं त्यांनी. अभ्यास, पढाई है ना.
आणि काय झालं, 1 2 3 त्याची बॅग कशी राहतात. मला माझा प्रश्नच तो आहे की जूनमध्ये ॲडमिशन घेतलेल्याला ऑक्टोबरमध्ये जर एक्झाम द्यायची असेल तर त्याचे सब्जेक्ट राहतात कसे, हा पहिला प्रश्न. आणि वडिलांनी आणि पॅरेंटनी हे विचारायच्या आधी त्याचं नाही का असं मस्त आहे का नाही, आणि मग विचारायला पाहिजे की तू करतो काय, जॉब करतो का नाही, काम करतो का नाही, तिकडं जातो का नाही, इकडं येतो का नाही, करतो काय, जेवतो का हो, झोपतो का हो, मग हे राहतात कसे असं विचारायला नाही पाहिजे का, ते विचारत नाही. प्रॉब्लेम तिथे आहे. आणि मग वयाच्या 24व्या वर्षी त्याला घेऊन काळजी करायची. माझं उलटं म्हणणं आहे, 24व्या वर्षी त्याला घेऊन बसून काळजी करण्यापेक्षा वयाच्या 17 वर्षापासूनच ती जर काळजी केली असती तर हा प्रॉब्लेम कधी झाला नसता. त्यांना वेळ नाही, अंबानी आहेत. धीरूभाई अंबानी रोज जेवताना आपल्या दोन्ही मुलांबरोबर एकत्र जेवायचे. तुम्ही ऑटोबायोग्राफी वाचा कधी धीरूभाईंची आणि डिस्कस करायचे की क्या करना है, बिजनेस कैसा होता है, क्या होता है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, पॉइंट पॉइंट में क्या होता है. पेट्रोल माहिती आहे ना तुम्हाला, ते पेट्रोल टाकताना माहिती आहे का, पॉइंट का कार्यक्रम आहे वहाँ पूरा. तर हे काही डिस्कशन आहे, लाईव्ह आहे, त्यामुळे तो फार डिस्कशन करता येणार नाही, पण ते गडबड आहे ना. हेच तर होतं ना. म्हणून मी नेहमी पॅरेंटला सांगतो की तुम्ही ना किती जरी बिझी असले तरी संध्याकाळी तुम्ही एकत्रच असले पाहिजे. और जो डिस्कशन डाइनिंग टेबल पर होता है वो डिस्कशन आउटपुट लेकर जाता है. किंवा जे डिस्कशन जेवताना होतं त्याच्यातनं बऱ्याच गोष्टीचं आउटपुट निघतं. पोरग जेवला 8ला, आई जेवते 10ला, वडील जेवतात 12ला. काय आहे का मेळ, आहे का, असं कसं. आणि म्हणून तो मेळ पण साधता आला पाहिजे. गुरुजी तुमको क्या मालूम है, ऐसा नहीं. हर चीज के ऊपर क्या है, सोल्यूशन है. ते आपण, मी तुम्हाला का सांगतोय, हे तुम्ही तयार केलं पाहिजे. हे जे घरात जे आहे ना, हे सगळं तुम्ही केलं पाहिजे. दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप तयार करो ना, आपसे शुरुआत करो ना, आप कंपल्सरी करो. देखो कैसे सब चेंज हो जाता है. मी लिहून देतो तुम्हाला बॉन्ड पेपरवर, तुम्ही मला फोन करून सांगाल की सर सगळं बदलत आहे, ते बदलतच असतं. तुम्ही शुरुआत करा. और इसलिए वो क्या कह रहा है, कितना बढ़िया हुआ तुमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट में नहीं, अपना प्रॉफिट में नहीं परसेंट में हुआ, क्योंकि तुमने खरीदा उतने में था, तुमने बेचा उतने में था. फिर वो बोलने लगा कि अरे बाबा तुझे लॉस हुआ, और परसेंट मध्ये लॉस झाला असता तर ठीक होतं है ना. आपला लॉस नुसता झाला असता होता तर ठीक होतं. पर्सेंट मध्ये लॉस झाला, मग सांग तरी तू घेतलं कितीला आणि विकलं कितीला. एवढा पर्सेंट मध्ये लॉस झाला तो बता तूने लिया कितने में और बेचा कितने में. मानो ये फार्मूला में जो लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस का, ये क्या होता है, लॉस होता है. ये वाला फार्मूला देखा जाता है जब लॉस होता है. कई फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला, क्या फार्मूला है जरा ध्यान से देखना. सेलिंग प्राइस का 100, ये जो है ना, ये सिर्फ प्लस की जगह क्या कर दो, 100 माइनस क्या, लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 100 इंटू मग तो म्हणतो कितना बढ़िया हुआ तुमको लॉस हुआ. मैं बढ़िया इसलिए बोल रहा हूं, जब तक लॉस नहीं होगा प्रॉफिट की कीमत नहीं समझेगी, और जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक लॉस कितना डेंजर होता है ये भी नहीं समझेगा. इसलिए जब भी जेव्हा जेव्हा हे असं सगळं अप अँड डाऊन या सगळ्या पृथ्वीवर होतं ना, त्याचं कारणच ते आहे. किंमत कळाली पाहिजे. कुठल्याही गोष्टीची काय कळाली पाहिजे. फुकट ऑक्सिजन मिळतो, याला घेता येत नाही. विकत मिळत नव्हता, फुकट होता ना, तुला त्याची किंमत नव्हती. तो ऑक्सिजन तोडायला निघाला होता, कापायला निघाला होता.
काय बोलतोय ते फुकट होतं ना, फुकट ऑक्सिजन मिळत होता, पैसे घेऊन तयार पण ऑक्सिजन मिळत नव्हता. समझ में आ रहा है ना आपको? यही है, यही है. नेचर जब अपना नेचर बता दे तो किसी को भी कंट्रोल में वो नहीं होता. इसलिए नेचर को नेचर ही रहने देना चाहिए. नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अपना नेचर बता देगा. क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब क्या होता है, लॉस होता है. अब मान लीजिए वो बोल रहा है कितना बुरा हुआ, तुझे लॉस हुआ, परसेंट में हुआ क्योंकि तूने बेचा इतने में था. तो अगर तूने बेचा इतने में था तो बता तूने खरीदा तो भी कितने में था. माने कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जब क्या होता है, लॉस होता है. इसको कई करियो उल्टा, दैट इज 100 अपॉन 100 माइनस क्या, लॉस परसेंट इनटू. अब अगर आपको ये समझ में आया है, एवढं सगळं समजलं है ना, ते असतं ना, ते कीर्तन करणारे असतात माहिती ना तुम्हाला. ते कीर्तन करणारे शेवटी शेवटी बसलेल्यांना प्रश्न विचारत असतात. त्याच्या मागे त्यांचं लॉजिक असतं की मी जे सांगितलंय हे याला कळलंय का, का नुसताच आपला असं आहे का नाही, हे याला काही काही कळतंय का है. वो चेक करने के लिए आगे वाले 2 टर्म है. क्या टर्म है? अगर ये पूरा आपको समझा है तो देखो ना, एक आदमी है, एक पर्सन है, वो बाजार जा रहा है, गया. इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मोनिका का, बहुत होशियार है. इसमें क्वेश्चन है, मैंने जानबूझकर डाला है, मोनिका नावाची है काय. वो जाती बाजार आणि एक वस्तू ती 2दा विकते. कितींदा? चमत्कार बघा. ये स्किल होती है, इकडून घ्यायचं तिकडं. बहुत खतरनाक है ना. तो वही सेम यहाँ, जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है. अगर ये आपको समझाए तो एक पर्सन बाजार गया एंड उसने क्या किया, एक आर्टिकल को बेच दिया, सोल्ड, बेच दिया. और बेचने के बाद कह रहा है मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ. ये परसेंट है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ. कधी विकल्यावर काय म्हणतोय, मला किती पर्सेंट प्रॉफिट झाला. आता जर का हा पर्सन आहे तो बाजारात जातोय आणि त्या आर्टिकलला, त्या वस्तूला विकतोय आणि असं म्हणतोय की मला किती पर्सेंट प्रॉफिट झाला. आता तुम्हाला जर का विचारलं, सांगा बरं सेलिंग प्राइस, आपको फाइंड आउट करो वाला सेलिंग प्राइस, तो आप क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला कब का, जब गेन झालाय ना, किती पर्सेंट झालाय, किती पर्सेंट झालाय, जोर जोर किती पर्सेंट झालाय, कधी झालाय, विकल्यानंतर कधी झालाय. आता तुम्हाला फाइंड आउट करायचं का सेलिंग प्राइस, तो हमको यूज करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब गेन होता है. फार्मूला क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू. अब मैं ऐसे लिखूं तो आपको चलेगा क्या, 135% ऑफ सीपी. जिसको चलता है हाथ ऊपर करो वाला. कसं काय 100 प्लस गेन परसेंट. आता इथे दिलेला गेन ऑलरेडी पर्सेंट मध्ये आहे, ऑलरेडी पर्सेंट मध्ये 100 प्लस 35% म्हणजे किती, डिवाइडेड बाय 100 आलं, हे पर्सेंट आहे म्हणजे, इंटू. अब वही क्या हुआ कि यही पर्सन फिर बाजार गया और बोला, बेचने के बाद लॉस हो गया. कितना पर्सेंट हुआ, सेम 35%. किती झाला, 35% लॉस झाला. तुम्हाला विचारलं, सांगितलं फाइंड आउट करो सेलिंग प्राइस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा जब क्या होता है, लॉस. क्या फार्मूला है, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी. तो चलेगा क्या, 65% ऑफ सीपी. जिसको चलते हाथ ऊपर करो वाला. हाया ना बोलो ना, नहीं जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना. अब अगर आपको ये समझा है तो आपको अब ये कल, मुझे लगता है शायद ये पीडीएफ देख लो आप, एक बार चेक करो, आई है क्या, करो जल्दी चेक, फास्ट आई होंगी तो बोलो मुझे. आगे तो आपको क्या करना है,
ये फर्स्ट और सेकंड, ये 2 ही सवाल करना है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2 सवाल करो सिर्फ आप कल जब आएंगे तब। मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाऊंगा जब हम कल यहाँ मिलेंगे फिर से। ग्रॉसर परचेस, ये पीडीएफ शीट भी आपको कल मिल जाएंगे, लेकिन आज हम यहाँ क्या करेंगे, रुक जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया ना, बोलो ना, नहीं जोर से बोलो ना, याच्यात काय डाउट आहे का? पूरा डिपेंड ये पूरे टर्म्स के ऊपर ये टॉपिक है ना, महत्वाचा टॉपिक आहे, खूप जबरदस्त टॉपिक आहे, इझी टॉपिक आहे, अवघड वाटण्यासारखं याच्यात काही नाही आहे। फक्त घरी जाऊन याला थोडंसं रिवाइज करा, चांगलं व्यवस्थित बघून या। मुझे लगता है बाकी सब टेलीग्राम के ऊपर आपके ऑलरेडी आया हुआ है। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, और कल क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ रुक जाओ, आया ना, बोलो ना। थैंक यू वेरी मच। ये तो बंद करना। It's a test.